चलो अभी मुझे मेरे काम बताए। क्या पढ़ के आई? नहीं वो मैं पढ़ती रहूँगी तो आ जाएगा। थैंक यू मेरा भैया। कितने हुए? आप ही आप समोसे पे उस पर फ़ोन कर दें। अस्सलाम वालेकुम भैया, टेलीफोन पे अभी ऑर्डर दिया है। ओके। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। ये हम लोग मोहम्मद को स्कूल से पिक किया तो कहने लगा कि मुझे जो है वो यहाँ पे एक बहुत अच्छी कैफेटेरिया है, वहाँ से कीमा सैंडविच और अंडे की सैंडविच बहुत अच्छी मिलती है। तो जैसे ही गाड़ी में बैठा या तो कह रहा था मुझे मैकडोनल्ड दिला दें या तो फिर ये दिला दें। तो मैंने बोला मैं मैकडोनल्ड आपको बाद में खिला दूँगी क्योंकि वो रास्ते में नहीं पड़ता, तो ये मैं आपको खिला देती हूँ। ये कभी कभार मतलब हफ्ते में एक आध दफ़ा इनको शौक़ होता है तो हम इधर ले आते हैं। और बेटी को चाहिए था समोसा सैंडविच, तो वो दूसरी कैफेटेरिया थी वहाँ से लिया किंग्स समोसा। पहले ये साइकिल पे समोसे बेचा करते थे गलियों में, उसका टेस्ट ही अलग होता था। जैसे एक डब्बे में जैसे गत्ते का डब्बा होता है ना कार्टन, उसमें अंडे होते थे बॉइल्ड और ये अपना समोसे रखे हुए होते थे फ्राई हुए हुए एक साइड पे जो है लोफ रखे हुए होते थे और उसके साथ बॉइल्ड एग भी है, बॉइल्ड एग बोले ना, अंडे बॉइल्ड हुए तो, और केचप होता था और चिली सॉस होता था, नमक, काली मिर्च, ये सब डब्बे में उसने रखे हुए होते थे साइकिल के स्टैंड पे पीछे। हमने तो बचपन में हमने इतना एंजॉय किया है इस चीज़ को। मुझे बताइएगा कि ये जो एंजॉयमेंट हमने की है बचपन में समोसों की और गलियों में जो है ये एरा जो हमने एंजॉय किया है वो किस किस ने किया है मुझे ज़रूर बताइएगा। और क्या था, हाँ, और ये बिकते थे। और फिर जब पाकिस्तान में हम लोग होते थे तो वो एक शीशे के वो बहुत बड़े उन्होंने वो शीशे का वो डब्बा सा बनाया होता था बॉक्स, उसके अंदर चावल वाले पापड़। अभी कुछ दिनों पहले मैं वो चावल वाले पापड़ लेके आई हूँ, लेकिन उनका साइज़ जो है वो छोटा है। आपको तो फ्राई करो है, अभी भी सेम मिलते हैं। टेस्ट है। हाँ, पाकिस्तान में तो अभी भी मिलते हैं, लेकिन वो अब खाने का दिल नहीं करता है क्योंकि उस वक्त इतना एहसास नहीं था कि हाइजीन भी कोई चीज़ होती है, लेकिन अभी है तो हम अभी वो जाके नहीं खाते। गली में आ भी जाते हैं बेचने के लिए वो चावल वाले पापड़, इसके ऊपर क्या चाट मसाला डाला हुआ होता है, तो हम नहीं लेते। बना रही हूँ तुरई की भुजिया समझे, और इसके लिए मैंने आधी प्याज काटी है मीडियम वाली, और अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा ज़ीरा डालूंगी, एक गोल मिर्च डालूंगी, टमाटर डालूंगी और तुरई डालूंगी, और थोड़ा सा मतलब 2 चम्मच पानी डाल के इसको कवर कर दूंगी, सीटी लगा दूंगी। प्याज जो है वो ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी, बस पिंकिश हो, और थोड़ा सा ज़ीरा डाल दें आप। गोल वाली मैं 1 मिर्च डाल रही हूँ, मेरे मियाँ इतनी ज़्यादा मिर्चें नहीं खाते। और इसके साथ में ये डाल रही हूँ तुरई, थोड़ी सी हल्दी, नमक मैं अभी नहीं डालूँगी। ये जब तकरीबन 70% तुरई गल जाएगी फिर नमक डालूँगी, नहीं तो फिर थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है सब्ज़ी को गलने में, वो अल्लाह जानता है क्यों होती है। काश में कोई बड़ी केमिस्ट होती तो मैं आपको बता सकती कि ये इसका केमिकल रिएक्शन होता होगा कोई, तो ना सब्ज़ी नहीं गलती। ये इसमें मैं तकरीबन 3-4 टेबलस्पून पानी डाल रही हूँ ताकि सब्ज़ी नीचे लग ना जाए और जल ना जाए। अब मैं एक छोटा सा टमाटर डालूँगी और उसको कवर कर दूँगी। ये टमाटर इसके अंदर कट के डल गया, दुआ करें कि अच्छी बन जाए। मुझे किसी ने कमेंट किया कि
आप कितनी ऑनेस्ट हैं कि जो मियाँ ने बोला और पराठे बस एक छोटा सा जो very honest. हाँ Being very एक छोटा honest. सा जोक उन्होंने कहा कि कितनी ऑनेस्टली आप बता रही हैं कि मियाँ जो है वो आपके पराठे खा के खुश नहीं हो, तो जब नहीं हुए तो नहीं हुए, अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, मैंने अपनी से कोशिश की थी, अब नहीं हुई, मैं मलवारी पराठों में कामयाब, तुम्हें क्या कहूँ। समझ नहीं आती। ये डाल रही हूँ मैं इसके अंदर प्याज, कीमा, अदरक, लहसुन, एक कश्मीरी मिर्च और दूसरी वाली तेज थोड़ी सी मैंने मिक्स कर दी थी ताकि बैलेंस कर सकूं। दो इसके अंदर मैं डालूंगी साबित वाली ये ज़ीरा, ये वही मसाला जो मैं तीनों मसाले में पीसती हूँ वो। गरम मसाले में एक छोटा सा पत्ता, बड़ी इलायची, 2 लौंगे, काली मिर्चें, सौंफ नहीं डाले माँ? थोड़ी सी सौंफ, क्योंकि ये करेले कीमा है तो इसमें सौंफ डलती है। एक चुटकी कलौंजी, इसको मैं करूंगी मिक्स। 1 चम्मच छोटा पिसा हुआ धनिया, टमाटर, इसमें मैं तकरीबन हाफ कप पानी डाल के इसको बंद करके सीटी लगा दूँ। ये हाफ कप पानी मैंने डाल दिया। आप ऊपर से ऑयल डाल दें, इसमें से डाल दो। ये मैंने इसके अंदर ऑयल डाल दिया जो मैं बताना भूल गई थी। आप कभी इस तरह से मिक्स करके ट्राई करें, बड़ा मज़े का बनता है ये। साइकिल से छोड़ा है स्विंग्स पे, तो बाबा ला रहे, बाबा आगे खाना भी नहीं बना। अभी मुझे मेरे काम बगैर किए ना सोने मत दीजिएगा। थोड़ा सा ये दिखा। हमें तो बहुत ही भुनना मांग रहा। हमारे पेट भरा हुआ नहीं है। मुझसे बच्ची कह रही है कि मम्मी हम लोगों का तो पेट भरा हुआ है, आप खाना क्यों बना रही हैं, हमने तो दोपहर में इतना ज़्यादा खाया है। तो मैंने बोला नहीं, वो बाबा आएंगे, कह लेंगे मैं नहीं खाऊंगी खाना, मम्मी मेरे लिए मत बनाइएगा। यकीन माने कि जब मैंने खाना लगाया है ना, तो ये ऐसे खा रही थी, शायद मैंने इसको 6-7 दिन से पिंजरे में बंद किया हुआ था और फिर मैंने इसका दरवाज़ा खोला और उसको फिर खाना दिया, ऐसे खा रही थी। यानी वो देखती नहीं है इधर उधर कि कौन बैठा हुआ है, कौन क्या कर रहा है, उसको किसी से कोई वास्ता नहीं होता, बस उससे ये होता है कि मेरी प्लेट में खाना डलता रहे। ठीक है। तो मतलब शुक्र है मैंने बना लिया था, नहीं तो ये घर के दरो दीवार खा रही होती। हमारा जो कल का व्लॉग था, यकीन माने कि सुबह से शाम तक टेलीफोन की, परसों का था, नहीं कल का था। इतनी ज़्यादा हमें सुबह से शाम तक कॉल्स आई हैं और लोगों ने हमें व्हाट्सएप किए हैं कि आपने इतना अच्छा व्लॉग बनाया। हाँ जी, मैं जब भी अपनी बच्ची की बेइज्जती करती हूँ, खड़ी बेइज्जती, तो मुझे बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं।
यहाँ पे भी मेरे साथ एक सीन हो गया था। मैंने मियाँ को अपनी प्लेट दी कि सालन निकाल लो, कहने लगे नहीं तुम निकाल लो। मैं समझी मुझे कह रहे हैं कि तुम निकाल लो अपने लिए, मैंने निकाला अपने आगे रख लिया। कहने लगे मैं समझ तुम मुझे दे रही थी। मैं ला मुझे क्या पता। और तो मेरे मियाँ खाते हैं बोटी, मैं ज़्यादा बोटी नहीं खाती, तो मैं अपने लिए मैंने छोटी चुन्नी मुन्नी सी एक बुटिया निकाली और मैं खाने बैठ गई। और क्या, हाँ बहरहाल हमने बहुत इन्जॉय किया। ये दिल्ली नहारी रेस्टोरेंट है, लेकिन हमें नहारी फ्रेश नहीं मिली थी क्योंकि हम लोग गए इतनी देर से थे। और मैंने एक चखने के लिए इनका ये गाजर का हलवा मंगवा लिया था, ठीक था, अच्छा बना हुआ था। अच्छा, और हमने बिहारी बोटी मंगवाई थी, बिहारी बोटी अच्छी नहीं थी। हमने सब कुछ बहुत इन्जॉय किया। मोहम्मद को देख रहे हैं आप, उसको ऑक्सीजन की कमी हो रही थी तो उसने गिलास मुंह पे लगा लिया और वो सांसें ले रहा है। अच्छा जी, ये सब मजाक की बातें थी। हम सिर्फ आपको हंसाना और आपको एंटरटेन करना चाहते हैं। इसके अलावा हम खुद बहुत ज़्यादा खुश होते हैं आप लोगों को हंसा के। इस सारा दिन हंसते हैं हम लोग, सारा दिन, अल्लाह का शुक्र है। और अल्लाह नज़र बद से बचाए, परवरदिगार सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। हमसे जो गलतियाँ हुई हैं, कोताहियाँ हुई हैं, परवरदिगार उनको माफ़ करे और सबके गुनाहों को परवरदिगार बख्शे। अच्छा जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें, ठीक है, अपने माँ बाप का ख्याल रखें स्पेशली। और कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्लीज़ 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 कमेंट ज़रूर किया कीजिए। शुक्र है बोलने से कोई लोग कमेंट तो करने लगे हैं। अल्लाह हाफिज़।